जिहाद किसे कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। जिहाद एक ऐसा लफ्ज़ है जिसने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। जब ये लफ्ज़ सुना जाता है तो जहन में क्या आता है? जंग, दहशतगर्दी या फिर कुछ और? आज हम बात करेंगे लफ्ज़ जिहाद पर, जिसे मीडिया और लोगों ने सबसे ज़्यादा गलत समझा है। ये लफ्ज़ है जिहाद। अगर आप उसके असल माना, मकसद और उसके रूहानी पहलू को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। हमारा मकसद सिर्फ वही बताना है जो कुरान और हदीस में लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं इस रोशन सफ़र को, जहां हम जिहाद के 3 अहम सवालों का जवाब ढूंढेंगे। फर्स्ट, जिहाद का असल माना क्या होता है। सेकंड, उसके क्या मकसद है। थर्ड, जिहाद अकबर और जिहाद असगर में क्या फ़र्क है। सबसे पहले बुनियाद समझते हैं। लफ्ज़ जिहाद अरबी ज़बान के 3 हरफों से निकला है, जीम हा दाल, जिसका मतलब है कोशिश करना, मेहनती काम करना या किसी मकसद के लिए पूरी ताकत लगा देना, अल्लाह की राह में भरपूर कोशिश करना। जिहाद सिर्फ तलवार उठाना नहीं है। एक स्टूडेंट जो एग्ज़ाम में अच्छा करने के लिए रात भर जाग कर पढ़ाई करता है, वो भी जिहाद कर रहा है। आपका वो वालिद या वालिदा जो अपने बच्चों को बेहतर ज़िंदगी देने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, वो भी जिहाद कर रहे हैं। और वो मुसलमान जो अपने नफ्स को बुरी ख्वाहिशों को दबाता है, वो भी जिहाद कर रहा है। जिहाद का मतलब है दीन इस्लाम की हिफाजत, उसकी तालीम को लोगों तक पहुँचाना और इंसाफ को कायम करना, यानी दीन और ईमान की खातिर हर तरह की जिद्दोजहद करना। एक बात याद रखिए, जिहाद का सबसे बड़ा हिस्सा अमन और इस्लाह से जुड़ा हुआ है। जिहाद क्यों किया जाता है? उसके 3 बुनियादी मकासद हैं जो कुरान में साफ तौर पर बताए गए हैं। पहला मकसद जुल्म और फसाद को ख़त्म करना है। अगर कोई कौम या ताकत मुसलमानों पर या किसी भी कमज़ोर तबके पर जुल्म कर रही हो, उन्हें उनके घरों से निकाल रही हो या लोगों को उनके मजहबी आज़ादी से रोक रही हो, तो इस जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना भी जिहाद है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी मासूम को तकलीफ़ दी जाए। दूसरा मकसद मजहबी आज़ादी की हिफाजत। इस्लाम लोगों को आज़ादी देता है कि वो जिसे चाहे माने और जिस मज़हब को चाहे न माने। कुरान में साफ लिखा है, दीन के मामले में कोई ज़बरदस्ती नहीं, ला इकराह फिद्दीन। अगर कोई ताकत लोगों को ज़बरदस्ती इस्लाम से रोक रही है या ज़बरदस्ती किसी और मज़हब को मनवा रही है, तो इस आज़ादी को वापस लाना जिहाद का मकसद है। लेकिन लोग जंग करने ही को सिर्फ जिहाद समझते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि जंग अच्छे मकसद के लिए, अच्छे काम के लिए किया जाए तभी जिहाद हो सकता है। जब दुश्मनों का हमला हो और कोई रास्ता ना हो, तभी उसकी इजाज़त दी गई है, और वो भी सख्त उसूलों के साथ। यानी जंग में औरतों, बच्चों, बुजुर्गों और बीमारों पर हाथ उठाना मना है। इबादत गाहों, चर्च, मंदिर वगैरह को तोड़ना मना है। दरख्तों को काटना या ज़्यादा नुकसान पहुंचाना मना है। चूँकि जिहाद का मकसद है जुल्म से लोगों को बचाना, तो जाहिर सी बात है कोई शख्स या कोई कौम हमला करने जब हम पर आएगी तो हम उसके नतीजे में उन लोगों से लड़ेंगे, तो ये जंग भी जिहाद कहलाएगी। जिहाद के 2 किस्में हैं, जिहाद अकबर और जिहाद असगर। जिहाद अकबर बड़े जिहाद को कहते हैं और जिहाद असगर छोटे जिहाद को कहते हैं। अब आते हैं इस फ़र्क पर जो जिहाद की असल रूह को समझाता है। जब सहाबा किराम एक जंग से वापस आए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम छोटे जिहाद से वापस आए हो, यानी जिहाद असगर से, और अब हम बड़े जिहाद की तरफ जा रहे हैं, यानी जिहाद अकबर की तरफ। जिहाद असगर, छोटा जिहाद, ये वो जिहाद है जो ज़ाहिरी है, यानी मैदान जंग में दुश्मन से लड़ना, वो भी सिर्फ ऊपर बताए गए उसूलों के मुताबिक। ये जिस्म की, वक्त की और माल की कुर्बानी है, मगर ये छोटा जिहाद है। जिहाद अकबर क्या है? बड़ा जिहाद क्या है? ये वो जिहाद है जो रूहानी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिहाद अकबर अपने नफ्स, अपने आप से लड़ना है। नफ्स यानी हमारी ख्वाहिशात, गुस्सा, हसद, लालच और सुस्ती, अपनी बुराइयों और अपनी कमज़ोरियों पर काबू पाना, बेहतर इंसान बनने की कोशिश करना, यही सबसे बड़ा और सबसे मुश्किल जिहाद है। इस फ़र्क को समझिए। हर रोज़ सुबह उठकर नमाज़ पढ़ना जबकि नींद आती हो, ये जिहाद अकबर है। किसी के बुरे बर्ताव पर सब्र करना और गुस्सा न करना, ये भी जिहाद अकबर है।
غریبوں کو چھپا کر مدد کرنا جبکہ شو آف کرنے کا دل ہو، یہ بھی جہاد اکبر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں کردار اور اخلاق کو بہتر بنانا ہی سب سے بڑا جہاد مانا گیا ہے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ جہاد صرف ایک لفظ نہیں بلکہ ایک لائف اسٹائل ہے، ایک کوشش کا نام ہے۔ اس کا مطلب قتل و غارت نہیں، ظلم و عدوان نہیں، بلکہ ظلم کو ختم کرنا، انصاف قائم کرنا اور سب سے اہم اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ جو لوگ جہاد کے نام پر معصوموں کا خون بہاتے ہیں وہ جہاد نہیں بلکہ فساد کرتے ہیں۔ اسلام ایسے لوگوں کو سختی سے رد کرتا ہے۔ اگر آپ اس ویڈیو کو سننے کے بعد جہاد کے اصل معنی کو سمجھ چکے ہیں تو یہ جہاد علم ہے۔ آپ کا جہاد اکبر کیا ہے؟ کیا آپ غصے پر قابو پا رہے ہیں؟ کیا آپ سچ بول رہے ہیں؟ مجھے ضرور بتائیے اور اس سچائی کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ وہ غلط فہمی سے دور ہو سکیں۔ ایسی ہی دینی اور روحانی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔